तुम उनसे इतनी नफरत इसलिए करते थे ना क्योंकि उनकी एक आँख नहीं थी। अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। कौन सा सच माँ? क्या हुआ था माँ पिताजी की आँख को? मुझे लगता था कि वो बचपन से ऐसे हैं। नहीं, एक दिन सभी बच्चे हमारे घर के सामने गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो गिल्ली आकर तुम्हारी आँख में लग गई। तब तुम केवल 3 साल के थे। तब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आँख हमेशा के लिए चली गई है। कई वर्ष पहले भगवानपुर नाम का एक गांव था जिसमें अजय नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम ममता और बेटे का नाम राहुल था। राहुल उनका इकलौता लड़का था, जिस कारण उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था। अजय का एक आंख नहीं था, जिस कारण उसका चेहरा बहुत भयानक दिखता था। ये देखकर अन्य बच्चे राहुल को अपने पास नहीं आने देते थे, जिस कारण राहुल में अपने पिता के प्रति तिरस्कार की भावना थी। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। बच्चों, यहाँ मत खेलो। अगर तुम फिर से यहाँ खेलोगे तो मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तोड़कर फेंक दूंगा। जाओ यहाँ से। क्या पापा, जब मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं तो आप हमें खेलने नहीं देते, इसलिए मैं आपको पसंद नहीं करता। नहीं बेटा, तुम इस खेल को नहीं खेल सकते हो। ये खेल खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इसे खेलने की इजाजत नहीं है। चलो, अब मैंने तुम्हारे मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है। नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, मुझे अभी भूख नहीं है। अब मैं क्या करूं माँ? पिताजी की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं। मुझे उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। मुझे नफरत है उनसे। राहुल, ऐसा नहीं बोलते, बहुत हो गया। चलो अब खाना खाकर सो जाओ। जैसे ही राहुल खाना खाकर सो गया, अजय अंदर आके गुल्लक में 1 रुपये डाल देता है। रोज की तरह अब तक कितने पैसे जमा हो गए हैं? 100 रुपए तो हो गए होंगे ना? 100 नहीं भाग्यवान, 200 तक होंगे। तो अब 800 रुपए और चाहिए, फिर आप उन पैसों से अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। तुम्हारी गिनती तो सही है, लेकिन मैं ये पैसा अपने लिए नहीं जमा कर रहा हूँ। यह पैसा मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए है और मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा ताकि वो मेरी आँखों का इलाज कर सके। क्या पता यह कब तक होगा। आपने आँख ना होने पर भी सपने देखना बंद नहीं किया। पहले अपनी आँख ठीक कराओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप स्वस्थ रहोगे तो बाकी सब अच्छा होगा। फिर करना सपने पूरे। एक आँख से दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? ये हाथ और पैर तो है ना। अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब मुझे कौन देखने वाला है? इस पैसे को हम अपने भविष्य के लिए रखेंगे। तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम्हारा बेटा तुमसे नफरत करता है। इसी वजह से वह दिन पे दिन तुमसे दूर होता जा रहा है। अभी वह बच्चा है, उसे क्या पता कल जब वह बड़ा होगा तो हमें भी इतना ही प्यार देगा और देखभाल भी करेगा। बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। चलो चलो सो जाओ अब। फिर दूसरे दिन की सुबह राहुल, ये लो तुम अपना नाश्ते का डिब्बा, और अकेले मत जाना। और सुनो, पापा ने कहा है वह तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे। वह आ रहे हैं। अरे नहीं माँ, पापा के आने से पहले मुझे जाना होगा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। राहुल बिना नाश्ते का डिब्बा लिए ही जल्दी में स्कूल चला जाता है। अरे, मेरी याद दिलाने के बाद भी वह नाश्ते का डिब्बा यही छोड़कर चला गया। यह रहा आपके बेटे का डिब्बा, यह लो और जाओ उसे देकर आओ। मेरा उसके स्कूल जाना उसे पसंद नहीं है। तुम जाओ दे आओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे घर पर बहुत काम है। स्कूल रास्ते में ही तो है, आप जाकर दे देना। अगर वह कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसे समझाऊंगी। अजय राहुल का डिब्बा देने उसके स्कूल जाता है।
वह आदमी राहुल को बुलाकर बाहर लाता है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है पिताजी, आप मेरे स्कूल मत आया करो। अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं आपका बेटा हूँ तो वह मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं भूखा रह लूँगा चलेगा, पर आप नाश्ता लेकर स्कूल मत आया करो, समझे आप? ठीक है बेटा, आज आखिरी बार ये डिब्बा ले लो, फिर कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। राहुल अजय से नाश्ते का डिब्बा छीनकर अंदर चला जाता है। राहुल ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, फिर भी मैं यहाँ आ गया। मेरी वजह से वह कितना दुखी है, अब मैं क्या करूँ? अजय वहाँ से चला जाता है। अरे अजय, सुना है तुम्हारा बेटा बाहर पढ़ाई करने गया है। क्या पढ़ाई करने गया है वो? हाँ सर, वह इंजीनियरिंग करने गया है। वह कहाँ रहता है, कॉलेज में या फिर हॉस्टल में? नहीं, वह अपने 4 दोस्तों के साथ रहता है। हॉस्टल में आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह अलग किराए के मकान में अब रहता है। अगर वह हॉस्टल में रहता तो काफी पैसे बच जाते। अलग रहने पर खर्चा बहुत होता है। तुम्हारी सारी कमाई तो उसी के खर्चे में चली जाती होगी। मैं क्या करूं सर, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। मैं जो भी करता हूं उसी के भविष्य के लिए तो करता हूं। ये तो ठीक है, पर यहाँ तुम्हारी कमाई ज्यादा नहीं होगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ शहर में आ जाओ और वहीं रहो। मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे रहने का भी व्यवस्था कर दूंगा। तुम वहाँ अच्छे पैसे कमा सकते हो, बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। इस बारे में मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा सेठ जी। अजय ममता से सेठ से की गई बात बताता है। ठीक है, हम चलेंगे। 1 रुपया भी ज्यादा मिल जाए तो इसमें हमारा ही फायदा है। उन्होंने कहा है वह हमें रहने की भी जगह देंगे, और हमारा बेटा भी तो शहर में ही है। मैंने सोचा था शायद तुम जाने से मना करोगी। अगर हाँ कहती हो तो चलो शहर ही चलते हैं, मुझे तो दिक्कत नहीं है। मैं सेठ को बता देता हूँ कि हम लोग 2 दिन में आ रहे हैं। फिर दोनों सेठ के पास जाकर काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद हम अच्छी जगह में रहते हैं और खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारा काम खुद करता है। क्या पता उसे खाने को ठीक से मिलता है या नहीं। अगर वह बाहर का खाना खाकर बीमार हो गया तो? हाँ, क्या पता वह वक्त पर खाता भी होगा या नहीं। एक बात कहूँ, अगर हम उसे अपने साथ रहने के लिए बुला लें तो वह यहाँ रहने लगेगा, तो हमारे खर्च भी कम हो जाएंगे। कल सुबह ही जाकर उसे ले आना और उससे कहना अब हमारे साथ ही रहेगा। अगले दिन अजय राहुल को घर ले आने के लिए जाता है। अरे भाई साहब, मेरा बेटा राहुल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले अपने 4 दोस्तों के साथ यहीं रहता है। उसने मुझे यहीं का पता दिया है। अगर वो अंदर है तो आप उसे बुला सकते हैं क्या? राहुल का तो पता नहीं, लेकिन वो 4 लड़के यहीं ऊपर वाले घर में रहते हैं। आप यहीं रुको, मैं बुलाकर लाता हूँ उनको। वह आदमी राहुल से कहता है कि तुम्हारे पिता आए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप जानते हैं ना कि आपका इस तरह आना मुझे पसंद नहीं है।
मेरी बात सुनो बेटा, मुझे एक सेठ के पास नौकरी मिल गई है। हमें आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ और मैं अब यहीं पर रहते हैं। सेठ ने हमें बड़ा घर भी दिया है। तुम अब हमारे साथ रह सकते हो। मैं यही बताने के लिए आया था। मैं जानता था तुझे मेरा इस तरह आना पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे घर का पता दे दीजिए। मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन रविवार को आऊँगा। अभी आप यहाँ से जाइए। अजय राहुल को पता बताकर वहाँ से चला जाता है। अरे राहुल, अभी तुमसे मिलने कौन आया था? तुम्हारे पिताजी थे क्या? अरे नहीं नहीं यार, वह हमारा नौकर था। पापा ने एक संदेश भेजा था, वही बताने आया था वह। मुझे लगा ही था वह नौकर होगा। उसकी आंखें कितनी डरावनी थीं। हाँ, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अरे राहुल, क्यों झूठ बोल रहे हो? चौकीदार ने बताया कि वह तुम्हारे पापा है। तुम हमें नौकर बता रहे हो। झूठ बोलने की वजह क्या है? अरे यार, मैं क्या करूं? मेरे पिता की आंख डरावनी है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को पता चले कि वो मेरे पिता हैं। लालत है तुम पर। वह तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम उन्हें अपना पिता मानने से भी इनकार करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही खर्च के पैसे तुम उन्हीं से मांगते हो। मुझे समझ नहीं आता मैं तुमसे क्या कहूँ। अब तक तुम्हें सम्मान दिया कि तुम अच्छे लड़के हो, पर नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम दूर रहो, ये हमारा निजी मामला है। 2 दिन बीतने के बाद राहुल अपने माता पिता से मिलने उस पते पर पहुंचता है। कहा था ना मैंने कि मेरा पीछा मत करना, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपकी वजह से मैंने एक दोस्त खो दिया। वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरा बाप अंधा है। मेरे पास फिर कभी मत आइएगा। राहुल कोई अपने पिता से ऐसे बात करता है? हम दोनों को हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें वहाँ पर भेजा था। हाँ तो आ गया, मैं देख लिया ना। ठीक हूँ मैं। अब पिताजी को कभी मत भेजना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम वहाँ अकेले रहोगे तो हमें और खर्च करना पड़ेगा। एक बार तो सोचो कि हमें कितनी मुश्किल होती होगी, और तुम हो कि बिना सोचे समझे बोले ही जा रहे हो। जरा तो लिहाज करो हमारी परेशानी का। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता माँ। मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ से रोज जाना मुश्किल होगा। अभी 1 साल और है, फिर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। आप कहो तो मैं हर रविवार को आ सकता हूँ। वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था और वहाँ से चला जाता है। 1 साल बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी करता है और मुंबई में बड़ी नौकरी पाकर वहाँ चला जाता है। मेरी बात सुनो, हमारे राहुल की नौकरी को 5 साल पूरे हो गए हैं। वह चिट्ठी भी नहीं लिख रहा है और आ भी नहीं रहा है। क्या पता वो कहाँ है और किस हाल में होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम जाना भी चाहे तो कैसे जाएं? हम तो यह भी नहीं जानते वह रहता कहाँ है, कहाँ काम करता है। बस वह ठीक रहे, हमारे लिए यही ठीक है। शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती होगी। मैं सोच रहा हूँ हम में से कोई बीमार हो गया तो उसे खबर मिलेगी भी या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सब्र रखिए, वो जरूर आएगा, मुझे यकीन है। एक दिन अजय जब काम से घर लौट रहा था, राहुल का दोस्त उससे मिला। क्या आप राहुल के पिता हैं? क्या आप हमारे बेटे को जानते हैं? हम दोनों एक साथ पढ़ते थे और एक साथ रहते थे। जब आप एक बार आए थे तो मैंने आपको देखा था। अब कैसा है राहुल? पता नहीं बेटा, उससे मिले हुए तो 5 साल हो गए।
वो यह कहकर मुंबई निकल गया कि उसे नौकरी मिल गई है। उसके बाद फिर तो वो आया ही नहीं और एक भी खत नहीं लिखा उसने। उसे मुंबई से आए हुए तो 3 साल हो गए हैं और उसकी शादी भी हो गई है और 3 साल का एक बच्चा भी है और वह इसी शहर में रहता है। क्या आप नहीं जानते हैं? क्या वह यहाँ वापस आ गया है और उसने शादी भी कर ली है और हमें बताया भी नहीं? तो उसने आपको कुछ भी नहीं बताया है, वह अभी भी नहीं बदला। चलिए मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। राहुल का दोस्त अजय को राहुल का घर दिखाता है और चला जाता है। अजय भी दुखी होकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बताता है कि वह इसी शहर में रहता है और हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता और हमें इस बात की चिंता रहती है कि वह कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, लेकिन उसे हमारी कोई चिंता नहीं है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हकीकत में क्या हुआ है? आप जाओ और हमारी बहू को घर ले आओ। तुमने कहा उसकी एक बेटी भी है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या आप उसके घर जाओगे? जाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर वह मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं किस मुंह से जाऊँ और कैसे बात करूँगा? अगर वह पूछेगा क्यों आए हो तो मैं क्या कहूँगा? मेरी बात सुनो, मेरी जगह तुम चली जाओ, सब मामला पता चल जाएगा। तब वह छोटा था, तब उसे पूरी समझ नहीं थी और अब वह बड़ा हो गया है और बाप बन गया है। अब तो वह बदल गया होगा। आप मेरी बात मानो और जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको दुख हो। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा वहाँ अपमान हुआ तो मैं फिर दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। अपनी पत्नी से कहकर अजय राहुल के घर जाता है। राहुल की बेटी अजय को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। कैसे हो बेटा? कितने साल बीत गए तुम्हें देखे हुए। तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है बेटा। कितनी अजीब बात है, तुम्हें अब भी पता चल गया मैं कहाँ रहता हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? देखो मेरी बच्ची भी तुम्हें देखकर डर गई है। कितनी बार तुमसे कहा है यहाँ मत आया करो, पर तुम समझते नहीं। माँ से कहो मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा। चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। अजय अपमानित होकर घर लौटा। मैंने मना किया था कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो मैं वहाँ चला गया और मेरी वजह से वह फिर नाराज हो गया। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम खुद चली जाओ। तुम्हारे इतने अपमान के बाद मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अगर वह आना चाहता है तो आएगा, वरना कोई बात नहीं। अब से हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद राहुल अपने दोस्त से मिलने जाता है। अरे राहुल, तू कैसा है? बहुत दिन हो गए, तू आज यहाँ कैसे? कुछ नहीं यार, काफी वक्त हो गया था तो सोचा तुमसे मिल लूं। और तू कैसा है? अच्छा हुआ तू मुझसे मिलने आ गया। तू अपने माता पिता से मिला कि नहीं? तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखना चाहते थे। मैंने उन्हें दूर से तेरा घर दिखा दिया था। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है। नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता। मुझे बचपन से मेरे पिताजी पसंद नहीं है। इसका मतलब तू अभी तक नहीं बदला। मुझे लगता था कि तू बदलना चाहता है, लेकिन तू नहीं बदला। तेरे पिता की आंखों की कमी उनकी गलती तो नहीं। तूने उनके पैसे से पढ़ाई की और आज यहाँ तक पहुँचा है। ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। मुझे बहुत खलता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। तेरे तो माँ बाप हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर राहुल का होश ठिकाने आ गया। वह अपने माता पिता के घर आया। माँ कैसी हो माँ? मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है
और तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम अकेले क्यों आए हो? उन्हें क्यों नहीं लाए साथ में? मैं उन्हें देख तो लेती। उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो। पिताजी से कहो अब मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा। पिताजी कहाँ हैं? वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या अब तक वह काम से नहीं आए हैं? तुम्हारे यहाँ से आने की 1 हफ्ते बाद ही वह गुजर गए। मेरे पास ना तुम्हारे घर का पता था और ना ही तुम्हारे किसी दोस्त सारी विधि मुझे खुद ही करनी पड़ी। मैं क्या करती? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब तक वो जिंदा थे मैं उनसे नफरत करता था। जब मेरी गलतियों का एहसास हुआ तो वो अब रहे ही नहीं। तुम उनसे इतनी नफरत इसलिए करते थे ना क्योंकि उनकी एक आंख नहीं थी। अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। कौन सा सच माँ? क्या हुआ था माँ पिताजी की आँख को? मुझे लगता था कि वो बचपन से ऐसे हैं। नहीं, एक दिन सभी बच्चे हमारे घर के सामने गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो गिल्ली आकर तुम्हारी आंख में लग गई। तब तुम केवल 3 साल के थे। तब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंख हमेशा के लिए चली गई है, मगर कोई एक आंख का दान करता है तो वह आंखें बदल सकते हैं। तुम्हारे पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखें तुझे दे दी। मैं यह बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उन्होंने मना किया था, पर अब मुझसे रहा नहीं गया। हे भगवान, मैं भी कितना पागल हूँ जो उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी माँ को अपने घर ले जाता है और उनकी अच्छी देखभाल करता है। जो गलती मैंने की है वह गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। आप लोग अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिएगा, नहीं तो आप लोगों को भी मेरी तरह बाद में पछताना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।